हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। तो दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर हैं लेकर के एक नई वीडियो को हिंदी से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है अलंकार। जो भी परीक्षाएं होती हैं, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है, हिंदी सब्जेक्ट है, हर उस परीक्षा में ये अलंकार ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत सारे बालकों को ये कंफ्यूज करते रहते हैं कि सर ये अलंकार मतलब पहचानने में या किसी न किसी तरीके से गलत कर जाते हैं। गलतियां कहाँ पे करते हैं बच्चे? उसकी परिभाषाएं और बहुत कुछ याद करने लग जाते हैं, जबकि एग्जाम में कभी ये पूछे ही नहीं आता। एग्जाम में सिंपल सा एक उदाहरण दे देगा और बोलेगा कौन सा अलंकार है ये पहचानो आप, बस। या तो उसकी पहचान दे देगा कि भाई निम्न में से कौन है, कौन सा अलंकार है, वो पहचान आपको सेलेक्ट करने को दे देगा। आपको सही ऑप्शन चुनना है। आपको PhD नहीं करनी है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए। इसी के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक लेकर के आने वाले हैं, ये चैलेंज के साथ कि अगर आज 10 मिनट सिर्फ हमारी वीडियो को आपने दे दिया, गारंटी है ज़िंदगी में कभी अलंकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं करके आएंगे, आंख बंद करेंगे, अलंकार आपका ख़त्म। तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हमने जो है अलंकार के लिए 8 लाइन की एक कविता बनाई है। इस 8 लाइन में हमने सारा 8वां अलंकार हमने समाहित कर दिया है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। चाहे आप टेट दें, DSSB दें, KVS दें, कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें ये चीज़ आना ही आना है। सुपर टेट में भी आएगा। कविता क्या है पढ़ते हैं। देखिए 8 लाइन की कविता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। पहली लाइन क्या कहती है? बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। बार बार जो एक वर्ण आए वो अनुप्रास की भाषा। और यमक में जोड़ा, और यमक में जोड़ा अलग अर्थ दर्शाता। जोड़ा है ये, जोड़ा एडिशन वाला नहीं, कपल वाला जोड़ा। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल अब एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। ये 8 लाइन की कविता है। कविता को पढ़ते ही आप काफ़ी चीज़ें इसकी समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब 1 बाय 1 करके हम इसको समझते हैं, ये है क्या चीज़। सबसे पहला दोस्तों, पहली लाइन आप जरा ध्यान से देखिए। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। मतलब क्या होगा कि एक दोहा दे देगा या कुछ भी दे देगा, उसमें हमें देखना अगर बार बार सिर्फ एक ही वर्ण आ रहा है, बार बार सिर्फ एक वर्ण आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें देखिए चा 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 3 बार आ रहे हैं। मतलब कि जो एक वर्ण है, एक वर्ण बार बार आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, मतलब जो 4 वर्ण है वो बार बार आ रहा है। तो जब एक ही वर्ण बार बार आए तो वो अनुप्रास कहलाता है। एक एग्जांपल और ले लो, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, मतलब इसमें रा वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है वो बार बार हो रही है। ठीक है। यानी कि एक वर्ण, सिर्फ एक वर्ण जो बार बार आ रहा है, अगर वैसा बार बार हो रहा है, एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो कहलाएगा अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। एग्जाम में कोई भी दोहा दे देगा, बस आपको देखना है कि उसमें एक वर्ण बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्ण कुछ भी हो, बस अगर वो वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो बस कुछ नहीं करना है। उसका ना तो मतलब जानने की आवश्यकता है, ना वो कहाँ से आया है, क्या आया है, कुछ आया, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बस एक वर्ण बार बार आ रहा है ना, चुपचाप आंख बंद करके मार दो अनुप्रास अलंकार, काम खत्म। दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरा कहता है, और यमक में जोड़ा अलग अलग अर्थ दर्शाता। और यमक में जोड़ा अलग अलग अर्थ दर्शाता। यमक में जोड़ा, जोड़ा का मतलब कपल। ठीक है, कपल वाला जोड़ा। मतलब समझो होता क्या चीज है कि जब मतलब कि एक शब्द हो कोई, ठीक है ना, एक जब यमक में जोड़ा मतलब एक शब्द हो 2 बार आया हो। यमक में जोड़ा का मतलब क्या है? एक शब्द हो और 2 बार आया हो। ठीक है, यानी 2 बार, सिर्फ 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना।
एक शब्द दो बार आया हो और दोनों बार उसका जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकल जाए। ठीक है, मतलब जब एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाएगा। एक उदाहरण ले लो कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर। मतलब देखो इसमें जो बेर शब्द है वो 2 बार आया है। 3 बेर खाती यानी कि खाने वाला बेर, बेर मतलब टाइम, मतलब वो किस टाइम खा रही है, सुबह, मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में, वो वाला बेर है। दूसरा जो बेर है वो फ्रूट है, यानी कि 3 बेर खाती वह 3 बेर। यहाँ पे देखिए बेर शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार इसका क्या हो गया? अर्थ अलग अलग हो गया है। तो ये जब ऐसा कोई आपको मिले वाक्य या दोहा कि जिसमें क्या हो, एक शब्द 2 बार आए हो, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग आए हो, तो समझ जाना वो क्या है? यमक अलंकार है। बस कविता की ये लाइन याद रखना, और यमक में जोड़ा अलग अलग अर्थ दर्शाता। मतलब यमक अलंकार में जोड़ा क्या करेगा? अलग अलग अर्थ को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तीसरी लाइन पे हम लोग आते हैं। तीसरा लाइन क्या कहता है? और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द रहेगा, ठीक है, एक शब्द रहेगा लेकिन उस एक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न रहेंगे। देखिए दोस्तों, आप में क्या होता है, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में क्या होता है? बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कैसे होता है? श्लेष क्या कहता है कि सिर्फ इसमें एक ही शब्द आएगा, एक शब्द आएगा, उसके अर्थ बार बार अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यमक क्या कहेगा? एक शब्द 2 बार आएंगे और दोनों बार उस शब्द के क्या होंगे? अलग अलग मतलब हो जाएंगे। मतलब कि यमक में 2 बार शब्द आ रहा है, श्लेष में सिर्फ 1 बार शब्द आएगा, मतलब दोनों का अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यमक में सिर्फ 2 बार, श्लेष में सिर्फ 1 बार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब एक शब्द हो और अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब देखो इसमें पानी शब्द क्या है? एक बार यूज हो रहा है, ठीक है, उस एक बार यूज हो रहा है, लेकिन उसके मतलब क्या है? हर केस में अलग अलग होते जा रहे हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी कि यहाँ पे मोती के लिए जो पानी है वो उसके चमक से है। मतलब यहाँ पे अर्थ क्या हो गया? मोती के संदर्भ में चमक हो गई। दूसरा क्या है? मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के संदर्भ में पानी क्या है? विनम्रता है, विनम्रता, ठीक है। चून, चूना, यानी कि चूने के लिए क्या है? ये साधारण पानी है। मतलब चूने से अगर पानी निकल गया तो चूना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, किसी लायक का नहीं रह जाता। तो ये क्या होगा? मोती मानुष चून, तीनों के लिए एक ही पानी के शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन तीनों के लिए क्या हुआ? वो जो पानी शब्द थे वो उनका मतलब क्या था? बार बार अलग अलग हो गया हो। मतलब क्या है कि शब्द एक है, अर्थ उसके भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। तो यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? श्लेष अलंकार कहलाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा श्लेष लिखने में मैंने गड़बड़ कर दिया है जल्दी में, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। श्लेष में ये वाला श्लेष होता है, ठीक है दोस्तों, ये सही कर लीजिएगा आप। इसको साथ में लिखते भी चलिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे इस कविता को, ठीक है। तो क्या है? श्लेष हमने जान लिया, यमक जान लिया, अनुप्रास जान लिया। अब क्या आता है? अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। मतलब क्या होता है? जब आप कोई छोटा सा काम करके आए होते हो, मान लो क्या है, आपके 2 बच्चों के बीच आप क्या किए? किसी आदमी से गए झगड़ा, गुस्से में खूब गए झगड़ा करने के लिए, और देखे कि बंदा धाकड़ था तो आपने बस थोड़ा बहुत उसको बुरा भला कहा, चले आए। फिर आकर के अपने मोहल्ले में बता रहे उसको इतना मारा, उतना मारा, ऐसे किया, वैसे किया, ये पटका, वो पटका। छोटी सी बात को आप क्या कर रहे हो? खूब बढ़ा चढ़ा के बताए पड़े हो। जब क्या होते हो, एक तरीके से कहें फेंकना है ना, और लपेटना। जब फेंका और लपेटा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति हुआ करता है। सीधे सीधे शब्द मतलब समझो क्या है? जो पुस्तकों में लिखा होता है। पुस्तक क्या कहता है कि जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन को लोक सीमा से अधिक प्रस्तुत किया जाता है। कथन मतलब उपमेय, ठीक है,
जहां पर किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन को यानी कि उपमेय को लोग सीमा से भी बढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं, वहां पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक बहुत ही प्रचलित है श्लोक, दोहा, सुनिएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखो दोस्तों, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जब ये तब का सीन है जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और रावण आदेश देता है कि भाई इसकी पूंछ को जला दो, आग लगा दो इसकी पूंछ में। तभी वही उसी का बढ़ा चढ़ा के बखान किया जा रहा है कि हनुमान जी के पूंछ में अभी आग लगने नहीं पाई थी, उसके पहले ही सारी लंका जल गई, जितने राक्षस निशाचर थे सब के सब भाग गए। तो मतलब क्या, ये बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे तारीफ की जा रही है। उसके अलावा एक ये नहीं समझ में आया तो एक और समझो, समझ जाओगे, कलाकार हो आप लोग। देखो, एक क्या कहते हो आप लोग, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। समझे? हाँ, जब आप ऐसे वर्ड यूज करते हो ना तो वो क्या है, अतिशयोक्ति है। ठीक है, एक बड़ा गाना है बड़ा पॉपुलर, अतिशयोक्ति में, चलाओ ना नैनो से बाण रे, मतलब उसके नैनो का कंपैरिजन है ना एरो से किया जा रहा है, एरो एंड बो से किया जा रहा है। तीर कमान चलाया कि उसकी नजर से तीर चलते हैं, जान ले लो ना जान रे। वो क्या हो गया आपका, अतिशयोक्ति हो गया। समझ गया अभी, अतिशयोक्ति कंफर्म है, जहां पे बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। ठीक है, 5वीं लाइन पे हम लोग आते हैं, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, मतलब यहां रूपक अलंकार की बात कही जा रही है, रूपक अलंकार की बात हो रही है। रूपक अलंकार की बात हो रही है तो समझिए, है ना, रूपक क्या कहता है, जहां रूप और गुण में अधिक समानता के कारण हम लोग क्या करते हैं, उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित करते हैं, वो रूपक अलंकार कहलाता है। मैं किताबी टर्म अभी आपको बता रहा हूं, ये जो टर्म मैं परिभाषा दे रहा हूं ये किताबी है। क्या है, जहां एक मिनट, जहां रूप और गुण के अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि कोई रूप ले लो, किसी व्यक्ति का रूप है, ठीक है, और किसी और कोई गुण है, ठीक है, दोनों में हम क्या करते हैं, क्वालिटी समान कर देते हैं। जैसे क्या होता है, कहते नहीं है कि तुम्हारी आंख झील के जैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे आंख क्या हो गया, उपमा हो गया, ठीक है ना, और झील क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, मतलब क्या होता है मतलब ये है कि जो रूप है, रूप में आपकी आंख आ गई और गुण में क्या आ गया, झील आ गया, मतलब तुम्हारी आंखें झील के जैसे, तुम्हारी आंखें नशीली है, तो आंख क्या हुआ, उपमा हो गया, नशीली क्या होगी, उपमेय हो गया। नहीं समझे अभी भी? चलो एक चीज और समझो, ठीक है, एक चीज इसमें, एक चीज जरा ध्यान रखना, एक मजेदार चीज बता रहा हूं, है ना, लगभग 70 to 90% चीजों में तुमको रूपक में मिल जाएगा कि जब भी उपमेय और उपमान होगा इस तरह के दोहे में, मतलब रूपक में जब भी क्या उपमेय या उपमान होगा तो उनके बीच में क्या होगा, है ना, योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हाइफन का प्रयोग किया जाएगा। योजन चिन्ह आपका ये है, समझ गए बात को? मतलब जहां पे भी रूपक अलंकार होगा वहां पे योजन चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। एक ये भी निशानी है कि एग्जाम में आप जा रहे हो, ठीक है, और अगर उसमें जो दोहा जो दिया है उसमें अगर योजन चिन्ह लगा हुआ है तो भी कुछ नहीं करना है, आंख बंद करो, चुपचाप मारो रूपक। भाई उसका मतलब वगैरह जानने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पीएचडी नहीं करने गए हो, आप एग्जाम निकालने गए हो, तो एग्जाम निकालने के बाद टेक्निक जानो, कम से कम में आप कैसे एग्जाम क्रैक कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो रूपक में क्या होगा, योजन चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग किया जाएगा, ये जान लो, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे क्या किया जाए, किसी चीज की तुलना किसी गुण के, किसी रूप की तुलना किसी गुण के साथ हो जाए, जहाँ पे भी किसी के रूप की तुलना किसी गुण के साथ हो जाए तो समझ जाना वहां पे क्या होगा, रूपक का अलंकार होगा। बात समझ गए? यहाँ तक समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या होता है,
उपमा में आते हैं। उपमा अलंकार जो आपका अगला है, यानी कि सा सी से सम सरिस मान लो उपमा की आशा। ठीक है, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा की आशा मतलब क्या होगा, कोई भी दोहा आप ले लो, किसी भी दोहे में या श्लोक में क्या मिल जाए आपको, सा मिल जाए बड़ा सा, ठीक है, सी मिल जाए, से मिल जाए, सम हो, सरिस हो, या मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सा लिखा है, सी से सम सरिस मान लो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कॉमा लगाना भूल गए हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो बस कुछ नहीं करना, उसका ना मतलब जानो ना कुछ जानो, बस सीधे आंख बंद करना, मार देना उपमा अलंकार, खेल खत्म। ठीक है, क्या लिखा हो, पहचान बता रहा हूं, सा सी से सम सरिस मान लो तो वो क्या है, उपमा अलंकार है। मतलब क्या होता है, जहां पर दो वस्तुओं या दो पदार्थों में भिन्नता हो, जहां पर दो वस्तुओं या दो पदार्थों में भिन्नता हो, ठीक है ना, भिन्नता होने के बाद भी हम उसमें क्या कर दे, समानता ला दे या समता में हमको मिल जाए, ठीक है ना, इक्वालिटी हमको मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझो उपमा का। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि चरण कमल बंदो हरिदाई, ठीक है ना, अरे माफ कीजिएगा, ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहाऊं, ठीक है ना, या चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, इस तरीके का जो एग्जाम्पल आप लोग लेते हैं, कोई भी श्लोक, कोई भी दोहा, कोई भी श्लोक या कोई भी दोहा क्या कर रहे हो, जब आप ले रहे हो उसमें क्या आ जाए, सा सी से सम सरिस मान लो, तो ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ मिल जाता है तो बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, बता देना है वो उपमा है। हमारे परीक्षा में सवाल क्या पूछा जाएगा, एक दोहा आपको दे देगा, उस दोहे में देने के बाद क्या कहेगा आपसे, ठीक है, बताओ भाई कौन सा अलंकार है। तो अगर उस दोहे में अगर ये इनमें से कुछ भी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, सा सी से सम सरिस मान लो, ये अगर लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा उपमा अलंकार कहलाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस समझ जाओ। ठीक है, फिर सातवां क्या कहता है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो। ठीक है, इसमें एक और है, मनहू भी है। ठीक है, मनु मानो जनु जानो, और एक और लिख लो टर्म मनहू, मनहू। ठीक है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो मनहू, मतलब जब भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो उसमें जो दोहे तुमको दिए होंगे, है ना, उसमें क्या होगा, उसमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ होगा, मनु का, या फिर मनो जनु जानो मनहू, इस तरीके के शब्दों का क्या होगा, इनमें से किसी एक शब्द का क्या किया होगा, प्रयोग इसमें किया होगा। मनु मानो जनु जानो मनहू, इनमें से अगर कोई भी एक शब्द का प्रयोग किया गया है, कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके एग्जाम में मारना है उत्प्रेक्षा अलंकार पे। ठीक है, ये हमारी कविता की 7वीं लाइन थी, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो मनहू। ठीक है, इसमें क्या होता है, समझो बात को। पहले उत्प्रेक्षा कहता क्या है, जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये किताबी भाषा है। ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि वो किताबी भाषा चक्कर में पढ़ते हैं, कुछ समझ में आया, कुछ सर के ऊपर गया। ठीक है, अब क्या है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो समझो। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मानो, मनो, मनु, मनहू, जानो, जनहू, ज्यो। ठीक है, इस तरीके के शब्द आते हैं, बस सिर्फ इतना ध्यान रखो आप ट्रिक के हिसाब से। ठीक है ना, ट्रिक हम पढ़ा रहे हैं तो ट्रिक समझो। उत्प्रेक्षा का इसमें क्या क्या आएगा वर्ड, मनो, मानो, मनु, मनहू, जानो, जनहू, ज्यो आदि प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, इस तरीके के शब्द, अगर जो शब्द मैंने नाम लिए हैं, फिर से नाम ले रहा हूं, मनो मानो मनहू जानो जनहू ज्यो, इस तरीके के जब शब्द आ जाए, इनमें से कोई भी एक शब्द आ गया, बस कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना, उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक मार देना है। एक एग्जाम्पल समझो क्या होता है। एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को एक दे रहा हूं, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात,
सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, इसमें मनहु आ रहा है, ध्यान रखिएगा। मनहु, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनहु, मनहु शब्द आ गया ना, इसका क्या मतलब है आप लोगों को जानने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ भी मतलब हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, परीक्षा निकालनी है, पीएचडी तो करना नहीं है। क्या आ गया, मनहु आ गया। एग्जाम्पल देख लो आप, मनहु लिखा है, बस मनहु शब्द लिखा हुआ है ना, कुछ मत करो, समझ जाओ उत्प्रेक्षा अलंकार है, चुपचाप उत्प्रेक्षा अलंकार पे क्या कर देना, टिक मार देना है। क्योंकि आप एग्जाम निकालने जा रहे हो, पीएचडी नहीं करने जा रहे हो, तो मैं एग्जाम निकालने में जो ऑप्शन के साथ आपको कैसे खेलना है, मैं वो चीज आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। सबका मतलब नहीं जानना है, बस केवल शब्द को पकड़ना है, कौन सा शब्द इसमें है कि नहीं है, ठीक है ना। फिर से मैं शब्द रिपीट किए दे रहा हूं, है ना। मानो, मनु, मनहु, मनो, जानो, जानो, जनहु, ज्यो आदि इस तरीके के शब्द क्या होंगे, है ना, आएंगे तो बस उत्प्रेक्षा मार देना है। आठवां क्या कहता है, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। जब भी दो चीजों में क्या होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मतलब क्या होगा, जहां पे भी बात कंफ्यूजन की होगी, जहां पे भी हम देखेंगे कंफ्यूजन हो रहा है, हर जगह जहां भी कंफ्यूजन हो गया, समझ जाओ वो क्या हो गया, भ्रांतिमान हो गया, यानी कि भ्रांतिमान अलंकार हो गया। कुछ और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या होगा, जब दो वस्तुओं के बीच में भ्रांति हो, जब दो वस्तुओं के बीच में भ्रांति हो या एक जैसा दिखाई देने के कारण हम उसको एक ही मान ले, एक दो वस्तु हैं अलग अलग है लेकिन एक जैसे दिखने के कारण हम उसको एक ही मान ले, तो वहां पे क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखो क्या है, नाक मोती अधर की कांति, नाक मोती अधर की कांति बीज दाडिम का समझकर, नाक मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर, भ्रांति से बीज दाडिम का समझकर, भ्रांति से देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, ठीक है। फिर समझ रहा, नाक मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर, भ्रांति से देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो तोता है वो, मतलब नाक की जो बात की जा रही है, वो नाक क्या है, तोते के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है ना। जो उसके दांतों में जो अनार के दाने हैं, ठीक है ना, उसका भ्रम हो रहा है, ठीक है ना। मतलब नाक में तोते का, अगर नाक देख रहा है तो तोता लग रहा है, और दांत में अनार के दाने हैं तो उन्हें मोतियों का आभास हो रहा है, ठीक है ना, मोतियों का आभास हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब क्या है, दो वस्तुएं हैं, दूर से एक जैसे समान दिख रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है, उनमें अलग मतलब दो थे चीजें, समानता थी, वो अलग अलग थे, लेकिन क्या हुए, कुछ समानताओं के कारण हम क्या करते हैं, उनको एक मान लेते हैं, उनको एक मान लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, भ्रांतिमान होता है। मतलब सीधे सीधी बात है, कोई भी दोहा दिया होगा जहां पे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को क्या होंगे, जहां कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, भ्रांतिमान अलंकार समझ लो सही आंसर हुआ। समझ गए बात। तो दोस्तों ये थी हमारी 8 लाइन की कविता, है ना। इस 8 लाइन में को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। फिर से एक बार पढ़े दे रहा हूं, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी शेषम सरिस मान लो उपमा की आशा, उत्प्रेक्ष संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो मनहू, दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। ये क्या करना है, ये जो कविता है, ये जो वीडियो है ना, विथ एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है, इस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को लगभग आप 3 से 4 बार देखिएगा, सिर्फ 3 से 4 बार आप देखिएगा, आपको ये पूरी की पूरी कविता ही तैयार हो जाएगी, और ये पूरा 8 अलंकार तैयार हो जाएगा। और मैं इस चीज़ से गारंटी ले रहा हूँ कि इन 8 के अलावा अन्य कोई अलंकार आप में आएगा ही नहीं। कहीं अगर आ गया तो आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं ये हमारी गारंटी, इन 8 के अलावा नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट भी करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं।
हम आपके लिए डेली इस तरीके के नए नए ट्रिक्स आपके लोगों के लिए लाते रहते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला भी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अलविदा बोलते हैं आप लोगों को। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई ट्रिक के साथ, है ना, जिसे पढ़ करके मजा आने वाला है। और वो जो ट्रिक है वो अब तक बन चुकी है, लेकिन ये आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। तब तक इंतजार कीजिए हमारे वीडियो को, दबा करके लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गुड बाय दोस्तों।